लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परिलैश लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आपको पिछली क्लास में हमने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज को कंप्लीट करा दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक नया चैप्टर लेंगे जो लगभग अल्फाबेटिकल सीरीज से ही मिलकर बना हुआ है, और उस चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये जो हमारा नया टॉपिक है बेटा, ये अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है। इसमें भी आपको अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह सारे लेटर्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स, उनके प्लेस याद होनी चाहिए। उनकी सहायता से हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नए टॉपिक की। तो जो कोडिंग डिकोडिंग होती है बेटा, वो मेनली तीन टाइप की होती है। मेनली तीन टाइप की होती है। सबसे पहले लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। सेकंड है बेटा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। एंड थर्ड है मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें आपके लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। वो हमारी मिक्स कोडिंग के अंतर्गत आएगी। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग बेटा एनालॉजी फॉर्म में भी कभी कभी आ जाती है। एनालॉजी, ये एनालॉजी फॉर्म में भी बेटा आ जाती है कोडिंग डिकोडिंग, बताएंगे आपको अभी। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो मेनली लेटर कोडिंग के बारे में आपको बताएंगे। लेटर कोडिंग के आगे लेटर कोडिंग। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से लेटर कोडिंग के बारे में। ठीक है, लेटर कोडिंग। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो लेटर कोडिंग है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बेटा HAND। हैंड। HAND को बेटा एक भाषा में IBOE लिखा जा रहा है। आपको क्वेश्चन में देखा कि किसी भाषा में हैंड को IBOES लिखा जाता है, तो बेटा तो सिल्क को हम किससे कोड करेंगे। सिल्क को हम किससे कोड करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने आए दिन सभी एग्जाम में लगभग देखे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग बेटा बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, और इससे बेटा हर एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, यूपी पुलिस, और तुम्हारी कोई भी पुलिस हो, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, MP, और आपका सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम आने वाला है पेट, उसमें भी आपको इसके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो PET आएगा अभी, उसमें भी आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, कहीं से आए या ना आए, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो बेटा क्या होता है इसमें, हमें बेटा जो पैटर्न है हमारा उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न है। तो अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो आप पाओगे कि थोड़ा इजी है ये। तो इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, +1 करना है। H के बाद I, A के बाद B, N के बाद O और D के बाद E, सब में हमने +1 कर दिया है। सब में हमने +1 कर दिया है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला? तो हमें बेटा ये पता ऐसे चला कि H होता है बेटा 8 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर, B होता है 14 नंबर पर,
और डी होता है 4 नंबर का। ये होता है 9, ये होता है 2, ये होता है बेटा 15 और ये होता है 5। तो हमें इस प्रकार से जो शब्द दिया हो उनके हमें सबसे पहले प्लेस को लिखना है, प्लेस जो भी हो, और उनको प्लेस में नीचे कंपेयर करना है, तुलना करनी है, देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इसमें बेटा देखेंगे हम, तो यहां से यहां तक +1 है, यहां से यहां तक ये भी +1 है, ये भी +1 है, 4 1 5 ये भी +1 है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर +1 हो रहा है बेटे, वैसे ही हम यहाँ पर भी +1 करेंगे। S होता है 19, I होता है 9, L होता है L होता है 11 और K होता है 12। सही है, चलिए उल्टा लिख दिया शायद। K होता है 11 और L होता है 12, इस प्रकार से होती है। चलिए करना क्या है, हमें +1 करना है बेटा। 19 में अगर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 20, 9 में अगर हम +1 करेंगे तो बेटा हो जाएगा 10, 12 में अगर हम +1 करेंगे तो बेटा हो जाएगा 13, और 11 में अगर हम +1 करेंगे तो हो जाएंगे 12। यानी 20 पे आता है T, J आता है 10 पर, 13 पे आता है M, और बेटा 12 पे आता है आपका L। TJML सिल्क का क्या बन जाएगा बेटा, TJML। इस प्रकार के आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन को देखना है। ये जो बेटा हमने जो पैटर्न कराया है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। आपको ये पैटर्न है 6 या 7 स्टॉपिंग में आपको पैटर्न कराए जाएंगे। तो उन सब में बेटा ये जो हमने तरीका बताया है, फॉरवर्ड ये आगे बढ़ रहा है, या हो सकता है पीछे भी घट सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये से हम बेटा नाम देते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। ये फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। ये फॉरवर्ड पैटर्न है बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न है ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो हो गया बेटा लेटर सीरीज का, पहला जो हम आपको बताएंगे आज, वो है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो फॉरवर्ड की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, यदि हैंड को बेटा, हैंड को लिखा जाता है HAND, इसको लिख रहे हैं बेटा EOB और I, EOB और I, ठीक है। हैंड को हमने इससे कोडेड किया है, हैंड को हमने कोडेड किया है EOBI से। तो हमें बेटा अब बताना है कि सिल्क को किससे कोडेड किया जाएगा, सिल्क को किससे कोडेड किया जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो फॉरवर्ड जो पैटर्न हमने बताया है आपको, जो पहला वाला फॉरवर्ड पैटर्न होता है बेटा इस तरह से, जैसे आपके ऊपर ये दिए हुए हैं लेटर्स कुछ, एक शब्द नीचे आपको दे देगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न इस तरह से होता है बेटा, ऐसे पहले से पहला लेटर बनेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, और चौथे से चौथा, पांचवे से पांचवा। इसमें बेटा +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन पहले से दूसरा लेटर बनेगा, ये हमें देखना है बस। तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो अब वे देखना है बेटा, ये हमारा दूसरा एक नया पैटर्न है, ये एक दूसरा नया पैटर्न है। कैसे? अब की बार बेटा अगर हम देखें तो यहां से ये आई बन रही है, यहाँ पर एच के बाद आती है आई, और डी के बाद बनता है
ई, ए के बाद बनती है बी और एन के बाद बनता है ओ। अगर हम इनके प्लेस लिखें बेटा, प्लेस वही रहेंगे जो सेम अभी बताए थे आपको। और 5, 15, 2 और 9। 8 के बाद बेटा यहाँ पर 9 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो एक पैटर्न हमारा ये बन गया, एक पैटर्न ये हमारा बन गया। कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला पैटर्न है। इसको हम नाम देंगे बेटा रिवर्स पैटर्न। क्या है बेटा? रिवर्स पैटर्न है ये हमारा दूसरा वाला। इस दूसरे वाले पैटर्न को हम नाम देंगे बेटा रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। अभी आपको सिर्फ पैटर्न के बारे में एक एक सवाल करके बता रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए। इनके बारे में आपको समझा कर फिर आपको और भी इससे भी ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स पैटर्न होता है बेटा। यहां से यहां तक रिवर्स गया, यहां से यहां तक रिवर्स आया, ऐसे ये हमारा बनता है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे बेटा। सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर लिखने हैं 19, 9, 12 और 11। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एच का +1 करके यहाँ पे लिख दिया लास्ट में। तो एस का बेटा +1 करके यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, यानी 20 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका बेटा रिवर्स किया है, यहाँ पर लिख दिया है +1, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 9 से +1 करेंगे यहाँ पे 10 आएगा, और 12 से +1 करेंगे यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब इनके नंबर लिख दिया, सिंपल है बस। 12 पे क्या आता है एल, 13 पे क्या आता है एम, 10 पे क्या आता है जे, और 20 होता है टी, 20 होता है टी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैटर्न, जिसे हम कहेंगे रिवर्स पैटर्न। क्या कहेंगे बेटा? रिवर्स पैटर्न। दूसरा पैटर्न है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न के बाद, फॉरवर्ड पैटर्न के बाद जो दूसरा पैटर्न है हमारा, वो रहेगा आपका रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तो ये रिवर्स पैटर्न है। ठीक है बेटा, ये दूसरा है बेटा रिवर्स पैटर्न। ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, हमने ऐसे बना दिया आपको रिवर्स पैटर्न। चलिए एक और पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो उसका क्वेश्चन सबसे पहले देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यदि हैंड को बेटा लिखा जा रहा है BIE और O, ऐसे लिख रहे हैं बेटा हैंड को, तो फिर सिल्क को क्या लिखेंगे? देन हम सिल्क को क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व कीजिए। चलिए अगर हम ऑब्जर्व करें बेटा, तो इसमें इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न है, एच के बाद आई, ए के बाद बी, एन के बाद ओ और ई के बाद डी। ठीक है, तो ऐसा ही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है, ऐसा ही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है। एस के बाद टी, आई के बाद जे, एल के बाद एम और के के बाद एल। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस पैटर्न को हम क्या नाम देंगे? तो बेटा इस पैटर्न को नाम हम देंगे बेटा क्रॉस पैटर्न। क्या कहेंगे? ये हमारा बेटा जो थर्ड है पैटर्न, उसे हम कहेंगे क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। ये क्रॉस पैटर्न है बेटा, तो ये या तो बेटा ऐसे हो सकता है जो अभी कराया है हमने, इस प्रकार से हो सकता है, या हो सकता है 3-3 के पेयर बना ले, 4-4 के बना ले, 5-5 के बना ले, कुछ भी हो सकता है। इसे हम नाम देंगे बेटा क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अलग अलग पेयर आपको दिखाई देंगे बनते हुए। ये तीसरा वाला जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा क्रॉस पैटर्न। आज हम बेटा मेनली इन्हीं 3 पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं आपसे।
इन्हीं 3 पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तीसरा कौन सा था बेटा? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे लेटर कोडिंग के 3 पैटर्न रहेंगे, ठीक है। दोबारा से लिख लेते हैं इसे। लेटर कोडिंग हम करा रहे हैं बेटा आपको। फर्स्ट वाली जो है लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, और उसमें मैंने आपको बता दिए हैं 3 पैटर्न। कौन सा वाला बेटा? एक तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। एक है बेटा रिवर्स, और तीसरा बेटा हमने बता दिया है आपको क्रॉस। आज इन्हीं पर आधारित प्रश्न लेते हैं हम। बाकी के जो पैटर्न है आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 4 है। 3 पैटर्न के हमने एक एक प्रश्न बता दिए थे हम, एक एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक वर्ड दिया हुआ है WRITE यानी राइट, WRITE, ये हमें वर्ड दे दिया गया बेटा, और इसको कोडेड किया गया है VQH S और D। आज आपको इजी इजी क्वेश्चन कराए जाएंगे, और धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल को फिर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जो जानते हैं पहले से, थोड़े अग्रेसिव ना हो, आपके लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपको लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो हमें बेटा माइट की कोडिंग करनी है, ठीक है। हमें करनी है बेटा माइट की कोडिंग। अच्छा, हमने आपको बताया था कि इसको बेटा एनालॉजी फॉर्म में भी दे सकता है क्वेश्चन को। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, कैसे कि राइट अनुपात दिया हुआ है VQHSD, समानुपात माइट MIGHT अनुपात, और आपको देगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये होती है बेटा एनालॉजी फॉर्म। मतलब एक ही है दोनों, मतलब एक ही है, बस इसमें आपको एनालॉजी फॉर्म के रूप में दे दिया जाता है। जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि एनालॉजी फॉर्म में भी बना लेते हैं क्वेश्चन को, मतलब दोनों का एक ही निकलेगा। इसका भी आंसर सेम आएगा इसी की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेटा पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो W से V हो रहा है, सबसे पहले इनका प्लेस लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? प्लेस लिखेंगे। तो W बेटा, W का प्लेस होता है 23, R का होता है 18, I का होता है 9, T का होता है 20 एंड E का होता है 5। अच्छा, V का होता है बेटा 22, Q का होता है बेटा 17, H का होता है 8, S का होता है 19 और D का होता है 4। अगर आप बेटा ऑब्जर्व, जब तक आप इनके प्लेस नहीं लिखेंगे तब तक आप ऑब्जर्व अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप प्लेस लिख दोगे आपको ऑब्जर्व करने में काफी आसानी होगी। 23 का बेटा देखो, अगर हम 23 को ऑब्जर्व करें तो 23 का बेटा -1 यहाँ पे हुआ है, 18 में से -1 हुआ है, 9 में से -1 हुआ है, 20 में से -1 हुआ है, और 5 में से भी -1 हुआ है। यानी ये भी हमारा जो -1 है ये भी फॉरवर्ड पैटर्न के अंतर्गत ही आएगा। -1 हो रहा है, +1 भी हो, 2, 3, 7 कुछ भी हो बेटा, प्लस हो और माइनस हो। अगर -7 होता फिर भी आपका फॉरवर्ड पैटर्न ही रहता। ये एग्जाम के ऊपर है, आपसे क्या पूछ रहा है। तो इनके प्लेस लिखो बेटा। सबसे पहले तो M का बेटा 30, I का होता है बेटा 9, G का होता है बेटा 7, H का होता है 8 और T का होता है 20।
सब में से जैसे यहाँ पे -1 हुआ तो यहाँ पर भी -1 करते हैं। 13 में से बेटा 12, 9 में से -1 8, 7 में से -1 6, 8 में से -1 7 और 20 में से -1 19। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 12 नंबर पे L, 8 नंबर पे बेटा H, 6 नंबर पे आती है आपका F, 7 नंबर पे G और 19 नंबर पे आता है S। ये आपका हो गया आंसर। अगर इसमें भी आपको लिखना पड़े तो L H F G S। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है फॉरवर्ड पैटर्न के अंतर्गत आएगा और इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसे करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। तो हमने देखा इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आपको सीधे सीधे पूछ लेगा कि इसके बराबर ये दिया हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, एनालॉजी फॉर्म में आपको इस प्रकार से दे देगा, अनुपात और समानुपात लगाकर फिर आपसे पूछेगा। दोनों का मतलब एक ही रहेगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, चेयर को लिखा जा रहा है बेटा, चेयर CHAI और R। चेयर को हम बेटा कोडेड कर रहे हैं EJK, सॉरी CK और RT, CK और T। तो ये हमारा दिया हुआ है, चेयर को हम कोडेड कर रहे हैं EJCKT। तो हमें बताना है बेटा कि हम टेबल को किससे कोडेड करेंगे, TABLE, टेबल को किससे कोडेड करेंगे। ठीक है, एनालॉजी फॉर्म में अब नहीं लिख रहा हूं, आपको बता चुका हूं एनालॉजी फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। पैटर्न ऑब्जर्व करने का मतलब है सबसे पहले इनके प्लेस लिखे जाएंगे बेटा। तो 3 8 1 9 18, 5 10 3 11 और 20। चलिए अगर हम पैटर्न को यहां से ऑब्जर्व करें बेटा तो 3 से हो रहा है 5, 3 से हो रहा है 5 यानी +2, 8 से हो रहा है 10 यानी -2, 1 से हो रहा है 3 यानी +2, 9 से हो रहा है 11 यानी 9 से हो रहा है 11, +2 +2 और ये भी +2। ठीक है, चलिए तो ये पैटर्न बन गया हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न ही है, +2 का टेबो बना है पैटर्न। तो इसमें भी हमें वही करना है, 20 1 2 और ये 12 5, इसमें +2 करो 22, इसमें +2 करो 3, इसमें +2 करो 4, इसमें +2 करो 14 और इसमें +2 करो 7। अब लिख दो लेटर्स। 22 नंबर पे क्या होती है बेटा, V होती है। 3 नंबर पे क्या होती है, C होती है। 4 नंबर पे क्या होती है, D होती है। 14 नंबर पे N, 7 नंबर पे G। ये आपका आंसर रहेगा इसका करेक्ट एकदम। ठीक है, VCDNG। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है बेटा। श्याम, किसी भाषा में श्याम को बेटा कोडेड किया गया है, श्याम को कोडेड किया गया है GX JX VEP से, VE और P से। ठीक है, श्याम को कोडेड किया गया है इससे बेटा JX VEP से। तो हमें बताना है बेटा पिंकू को किससे कोडेड करेंगे।
पिंकू को कोडेड किससे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें श्याम या पिंकू से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ लेटर्स के प्लेस का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एस की बात करते हैं। 19, 8 और 22 होती है 25, ए होती है 1 और एम होती है 30, ठीक है। जे होता है बेटा 10, एक्स होती है बेटा 24 और वी होती है 22, ई होती है बेटा, ई होती है 5 और पी होती है 16, ठीक है। ये हमने लेटर्स के पहले से लिख लिए। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, अगर हम इनमें ध्यान से देखें तो 19 से अगर हम 3 माइनस करें तो 16 हो जाएगा, -3। क्या बेटा? -3। अगर हम 13 से बेटा 3 माइनस करें तो 10 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम 8 से 3 माइनस करें तो 5 हो जाएगा। अगर हम 1 से 3 माइनस करेंगे तो 22 पे आ जाएगा। और अगर हम 25 से 3 माइनस करेंगे तो 22 में जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो पैटर्न बना है बेटा वो बना है रिवर्स पैटर्न। आपको पहले बता दिया है, रिवर्स पैटर्न बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है बेटा? रिवर्स पैटर्न, और वो भी -3 के साथ। -3 के साथ, सब में बेटा -3 किया है हमने और हमने बना लिया है रिवर्स पैटर्न। चलिए, तो इनके सबसे पहले इनके प्लेस लिखेंगे बेटा। तो पी होता है बेटा 16 पे, आई होता है 9 पर, 14, 11 और 21। चलिए, इसका बेटा हमें ले जाना है यहाँ, इसका ले जाना है यहाँ, और ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे। ये है हमारा रिवर्स पैटर्न, ठीक है बेटा। चलिए, क्या करना है हमें? -3 करनी है। क्या करनी है? -3 करना है। 16 में से 3 गए तो बेटा 13 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा? 13 हो जाएंगे। 21 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हो जाएंगे बेटा 80। अगर हम 11 में से 3 माइनस करें तो 8 हो जाएंगे। 14 में से 3 माइनस करें 11 हो जाएंगे। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें लेटर्स की प्लेस निकाल लिए। अब इन पर बेटा लेटर लिख देते हैं। तो लेटर लिखेंगे, 18 पे आर होता है, 8 पर एच होता है, के 11 पे होता है, 6 पे होता है एफ, और 13 पे होता है बेटा एम। 13 पे होता है एम। ये आपका हो जाएगा RH KFM, RHKFM। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिवर्स पैटर्न। ये हो गया आपका रिवर्स पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आशा करता हूं आपको कोडिंग डिकोडिंग करने में थोड़ा सा आनंद आ रहा होगा, और क्वेश्चन भी ये आनंद वाले ही है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें आनंद के साथ करने हैं, आसानी से, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके, बिल्कुल एकदम जैसे कि हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कॉन्फिडेंस एकदम लेवल होना चाहिए, अप हाई होना चाहिए। कोट जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो होना चाहिए एकदम हाई लेवल का, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है बेटा, मदर को हमने कोडेड किया है। अब की बार किसको कोडेड किया? मदर, ठीक है। मदर, मदर तो आप जानते ही होंगे, साक्षात देवी। तो हमें बेटा मदर को कोडेड किससे किया है? OLVGO और U से, इससे हमने कोडेड किया है इसको। तो हमें बेटा कोडेड बताना है कि ब्रॉड का क्या होगा। BROUGHT, ठीक है बेटा। ब्रॉड का हमें कोडेड बताना है। चलिए, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें
सबसे पहला जो काम करना है, बोलना नहीं है, प्लेस लिखने हैं इनके। 13, ठीक है, O होता है 15 पर, T होता है 20 पर, H होता है 8 पर, E होता है 5 पर, R होता है 18 पर। इनके प्लेस लिखेंगे बेटा, तो O 15, ये होता है 12 पर, ये होता है 22, और ये होता है 7, ये होता है बेटा 15, और ये होता है बेटा 21। ठीक है, अगर हम इस पैटर्न को बेटा ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि बेटा यहां पर हमने किया है +2, और यहां पर हो गया है -3, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, ऐसे ही यहाँ पर +2 और यहाँ पर माइनस, गड़बड़ हो गया। ई के नीचे जी है, OLV EGOU, ज्यादा हो जाएंगे फिर, गलत हो गया कुछ बेटा, यहाँ पर होना चाहिए था बेटा ई होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिख गया शायद, तो यहाँ पर होगा ई, ठीक है, और यहाँ पर होगा जी, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर पे आता है ये -3, यहाँ पे होगा +2, 7 नंबर पे है ये, और यहाँ पे होगा -3। तो ये हमारा, ये भी हमारा एक फॉरवर्ड पैटर्न है, +2 -3 +2 -3 +2 -3, ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो हमें ऐसा ही बेटा यहाँ पे बनाना है, यही पैटर्न हमें सेम यहाँ पर पटक देना है। 2, 18, 15, 21, 7, 8 और 20। क्या करना है हमें? करना कुछ नहीं है, +2 -3 +2 -3 करते चले जाना है। +2 से स्टार्टिंग है, -3 +2 -3 +2 -3 और +2। जैसा पैटर्न दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर लेटर्स कम हो, यहाँ पर ज़्यादा हो, हमें सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना है। तो 2 में अगर हम +2 करेंगे तो हो जाएंगे बेटा 4, 18 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे बेटा 15, 15 और 2 हो जाएंगे 17, 21 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 18, 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9, 8 में से 3 करेंगे तो 5, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 22। ठीक है, अब इन लेटर्स को हमें लिख देना है, अब इन लेटर्स को लिख देना है बेटा। तो 4 नंबर पे आती है डी, 15 पे आता है ओ, 17 पे आता है क्यू, 18 पे आता है आर, 9 पे आता है आई, 5 पे आता है ई, और 22 होता है वी। तो हमें बेटा लेटर के जो प्लेस होते हैं वो याद होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको लेटर के प्लेस याद नहीं होंगे आप गलती कर जाओगे, ठीक है, और आपको टाइम भी लगेगा बेटा, अगर आप उनको लिखते हो आपको टाइम लगेगा। तो हमने बेटा आपको अल्फाबेटिकल सीरीज जो कराई थी लास्ट क्लास में, जो भी लास्ट क्लासेज जो हुई हैं सारी, उनमें आपको विशेष रूप से बताया था कि आपको लेटर जो होते हैं 26 उनके प्लेस को याद होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जब हमें याद है तो हम फटाफट लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं बेटा। 8 हमारा क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ड दिया हुआ है प्रमोद, क्या दिया हुआ है बेटा? प्रमोद लिखा हुआ है, प्रमोद, उसको बेटा कोडेड किया है हमने SODJR और ए। हमें बताना है बेटा केशव, केशव को किससे कोडेड किया जाएगा? केशव, केशव बेटा किससे कोडेड होगा? केशव भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, जो हम पहले से करते आए हैं इनकी प्लेस लिखना है। तो जो P होता है बेटा
वो होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, डी होता है 4, एस होता है बेटा 19 पर, ओ होता है बेटा 15 पर, डी 4 और जी होता है 10, आर होता है 18 और ए होता है 1 पर। अच्छा, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, तो 16 में से 19 बन रहे हैं, इसका मतलब ये है +3 हुआ है। 18 में से 15 बनने इसका मतलब -3 हुआ है। 1 में से 4 बनना है यानी +3 हुआ है। 13 में से 10 बनना है यानी -3 हुआ है। 15 में से 18 बनना है यानी -3 हुआ है और 4 में से 1 बन रहा है, इसका मतलब हुआ है बेटा माइनस वो, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। तो पैटर्न हमने खोज निकाला है, +3 -3 +3 -3। शुरुआत किससे हो रही? प्लस से, और प्लस से शुरुआत करनी है, एंड कहीं से भी हो। तो के होता है बेटा 11 नंबर पर, 5 पर ये होता है, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, 1 और 22 नंबर वाली बी, 22 नंबर वाली बी। तो हमें क्या करना है बेटा? +3 से शुरुआत करनी है, क्योंकि जो उसने पूछा है वो +3 से शुरुआत की है, तो हमें भी +3, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे, प्लस -3 करना है। -3, 5 में से 3 गए तो 2, +3 करना है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, -3 करना है, 8 में से 3 गए तो बेटा 5, और 1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 4, और इसमें से -3 करेंगे तो हो जाएंगे 19। बस हमारे पास लेटर के प्लेस आ चुके हैं, इन पे नंबरिंग कर देंगे। तो 14 नंबर पे होता है बेटा एन, क्या होता है? एन। 2 पे होता है बी, 22 पे होती है वी, 5 पर होता है ई, और 4 होती है डी, और 19 पर होता है एस। इसका बेटा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी इन पैटर्न्स में आपको और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो आगे क्लास को देखने के लिए ये वाली जो क्लास है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो क्लासें हैं वो थोड़ी उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, जय हिंद।